हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली कल हम लोग ने ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर स्टडी किया था और आज हम पढ़ने वाले हैं द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के मतलब पॉइंट्स है जिन्हें हम पे मेन फोकस डालना है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से। तो एक्चुअली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन refers to the way people are spaced over the earth's surface। ये आपका डेफिनेशन है। आपको फैक्ट वाला एक बात बताना चाहता हूँ। जो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं, 10 मोस्ट populous country contributes about 60% of world population। Out of these 10 countries, 6 are located in India। I'm sorry, 6 are located in Asia। ओके, तो ये आपका बेसिकली डेफिनेशन हुआ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम आते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पे। अब हम आएंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला ये होता है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ inhabitants बाय एरिया, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला होता है ना। इस फॉर्मूला से ही हम इसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्चुअली द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन व नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया डिवाइडेड बाय द एक्चुअल एरिया ऑफ दैट, यू कैन से द एक्चुअल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। Therefore, for example, सपोज हम एक एरिया लेते हैं Z, जिसका स्क्वायर किलोमीटर में एरिया है सपोज 100, ठीक। और वहाँ का पॉपुलेशन आपको मान लीजिए, वहाँ का पॉपुलेशन है 1,50,000, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम क्या करेंगे, पहले हम पॉपुलेशन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बाय 100 कर देंगे, 1010 कैंसिल, इक्वल्स टू 1500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालते हैं और फॉर्मूला से ही हम लोग डेफिनेशन भी बता सकते हैं। जो एक्चुअली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इधर क्या बोल सकते हैं, और यू कैन से द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन बाय द एक्चुअल एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर, यू कैन से पर्टिकुलर एरिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सही है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन
क्या बोलते हैं, इसको इफेक्ट करता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो पहले हम फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स। पहले हम जियोग्राफिकल फैक्टर्स को लेते हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो पहला जियोग्राफिकल फैक्टर आपका आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर, बिकॉज वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और यू कैन से द मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, इजंट इट। तो पहला इंपॉर्टेंट आता है वाटर। अब वाटर का मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर एक फैक्टर कैसे बन रहा है, क्योंकि हम वहीं रहना पसंद करेंगे जहाँ पे हमें वाटर अवेलेबल है ना। क्योंकि वाटर सिर्फ पीने का काम में नहीं, और भी जो डेली लाइवलीहुड के काम है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ हम करते हैं वाटर, ठीक है। बाथिंग से लेके वॉशिंग तक सब कुछ में हम वाटर का यूज़ करते हैं, कुकिंग, यहाँ तक कुकिंग में भी वाटर का यूज़ करना पड़ता है। तो वाटर समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो सेकेंड पे जो आता है वो है लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो बुक में, अकॉर्डिंग टू बुक, यह है कि पीपल प्रेफर लिविंग ऑन फ्लैट surfaces rather on hills और प्लेन्स। क्यों, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि फ्लैट सरफेसेस आपका क्या प्रमोट करता है, एग्रीकल्चर प्रमोट करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर, आपको बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलता है, आपको बेटर मिलता है। फिर आपका इंडस्ट्री भी वहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं, और इंडस्ट्री अल्टीमेटली लीड्स टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, है ना। इंडस्ट्री होता तो क्या है, हमें जॉब मिलता है ना, बहुत स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर दोनों को ही जॉब मिलता है अगर कहीं पे अगर इंडस्ट्री सेटअप होता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये गया लैंडफॉर्म। थर्ड में आपका क्लाइमेट भी एक मेजर रोल प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट करने में। क्लाइमेट का क्या रोल होता है कि पीपल प्रेफर लिविंग इन अ मॉडरेट क्लाइमेट। अब ये मॉडरेट क्लाइमेट क्या है? मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब ये होता है नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इसको फ़ायदे क्या होते हैं? आप फार्मिंग कर सकते हैं या फिर कोई भी एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री आप वहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है क्लाइमेट का। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। हमारा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ऐसा क्लाइमेट होता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ठीक। फोर्थ पे आते हैं हम लोग, सॉइल से हमारे दिमाग में एक ही बात आता है, फार्मिंग। जैसे कि हम सभी जानते हैं इंडिया में मेनली प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो फार्मिंग ही है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन फार्मिंग। तो फार्मिंग के लिए आपको सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए ये एक मेजर रोल प्ले करता है, सही है। ये सब गया आपका जियोग्राफिकल फैक्टर्स। अब हम आते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर्स में। अब हम आते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर्स क्या क्या है? पहला आपका आता है, बोल सकते हैं हम, मिनरल्स।
पहला आपका आता है मिनरल्स। मिनरल्स से तो क्या होगा, माइनिंग। माइनिंग से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स। एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स। और हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ यही है, आपको जॉब तो मिलेगा ही। माइनिंग है, मिनरल्स है तो माइनिंग है, मतलब मिनरल्स मतलब क्या, नेचुरल रिसोर्स है। जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स है, हम इंसान का तो आदत है जहाँ हमको रिसोर्स मिला कि वहाँ जाके हम अपना डेरा बैठा लिए, तो बात की बात। मिनरल्स के बाद आपका आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा आपका, इंडस्ट्री से आपका वही सेम कॉन्सेप्ट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड। एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर, है ना। एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर। इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, बेटर लिविंग कंडीशंस, है ना। ये आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेक्टर आ गया। अब हम आते हैं जो तीसरा पॉइंट है, वो है अर्बनाइजेशन। इसमें क्या होता है, पीपल often want to live a life of luxury and more opportunity। अब अर्बनाइजेशन होने के बाद अपॉर्चुनिटी क्यों है, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कि आप बस एक इंडस्ट्री खोलेंगे। अब और भी बहुत सारा, कोई शॉपकीपर होता है, दुकान कोई खोलता है, डॉक्टर, फिर और भी जो बहुत सारे जो सेकेंडरी प्रोफेशंस होते हैं वो सब, एंड अदर सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ये भी अर्बनाइजेशन की वजह से हम लोग कर पाते हैं। तो यहाँ का ये पॉइंट ख़त्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका अर्बनाइजेशन, मिनरल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, ये आपका इकोनॉमिकल फैक्टर्स है। अब आता है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। अब क्या आता है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। बेसिकली इसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पॉलिटिकल या फिर सोशल अनरेस्ट से हट के एक स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। मतलब जहाँ पे झगड़ा लड़ाई हो रहा है वहाँ से हट के किसी ऐसे जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें मतलब वो शांति से रह पाए, है ना। तो वैसे जो लोग होते हैं उसी फैक्टर के वजह से हम मतलब बोलते हैं कि सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। वैसे लोग क्या करते हैं कि किसी रिलीजियस प्लेस में जाके रहते हैं, किसी रिलीजियस प्लेस में माइग्रेट हो जाते हैं, वहाँ जाके रहते हैं, वहाँ पे अपना शांति से अपना जो बाकी का ज़िंदगी वो अपना बिताते हैं, है ना। तो वो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स में बस उतना ही है। ये गया आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब हम आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ पे। सही है, अब हम आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या है, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन of a particular area over a stipulated period of time, ये होता है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन ग्रोथ
इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Not just only population growth, any type of growth can be positive and negative. Growth can be positive and negative. Or where is development? Development is always positive. Development is always positive. But here growth can be negative or positive. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है पॉपुलेशन ग्रोथ के, या फिर हम कह सकते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे ग्रोथ रेट या फिर नेचुरल ग्रोथ बोल सकते हैं, है ना. ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है. ग्रोथ रेट क्या होता है कि चेंज, मतलब पॉपुलेशन में जब चेंज आता है तब उसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट. वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. अगर चेंज आया पॉपुलेशन में तो वो हुआ ग्रोथ रेट. ठीक है, उसके बाद नेचुरल आता है, नेचुरल ग्रोथ रेट. तो नेचुरल ग्रोथ रेट में क्या होता है, बर्थ माइनस डेथ. एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में कितना बर्थ है उससे अगर डेथ को माइनस करेंगे तो हमारा जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो निकल जाएगा. सही है. उसके बाद आपका आता है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. तो पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में क्या होता है, जो बर्थ रेट इज मोर देन दी डेथ रेट. अगर बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा होता है तो होता है पॉजिटिव ग्रोथ. और नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कब होता है, जब डेथ रेट बर्थ रेट से ज़्यादा होता है. समझ में, कॉमन कॉन्सेप्ट है. अब आते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज में. अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन. ये पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर ही पड़ता है. कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज. कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज दो आता है. एक होता है क्रूड बर्थ रेट, एक होता है क्रूड बर्थ रेट. जिसको हम कैसे मेजर करते हैं, फॉर्मूला क्या है, CBR इक्वल्स टू B I बाई P इंटू 100. ये इसका फॉर्मूला है. एक्चुअली 100 नहीं, सॉरी 1000. सही है. तो इसमें क्या होता है, BI मतलब जो बर्थ रेट या फिर नंबर ऑफ बर्थ बाय वहाँ का जो पॉपुलेशन है इनटू हम 1000 करते हैं. ये आपका होता है क्रूड बर्थ रेट. और एक और होता है आपका क्रूड डेथ रेट. इसमें क्या होता है, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे D होगा, डेथ बाय पॉपुलेशन इनटू 1000. इससे हम क्या कर सकते हैं, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट निकाल सकते हैं, है ना. क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट हम लोग इसे निकाल सकते हैं. अब हम आते हैं माइग्रेशन पे. अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, माइग्रेशन. अब हमें आना है कहाँ पे, माइग्रेशन. माइग्रेशन आखिरकार होता क्या है, कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉमन डेफिनेशन इसका क्या है. माइग्रेशन इज अ फेनोमेनन बोल सकते हैं, वेयर पीपल टेंड्स टू मूव फ्रॉम देयर place of origin to a place of destination. ये आपका कॉमन डेफिनेशन है माइग्रेशन का. अब माइग्रेशन हो रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ फैक्टर्स उसको माइग्रेशन को इफेक्ट कर रहे हैं. बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं जो माइग्रेशन इफेक्ट करते हैं. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं,
पहला होता है पुश फैक्टर, और दूसरा होता है पुल फैक्टर। आपको इस टर्म से समझ में आता होगा। पुश फैक्टर्स वो होते हैं जो अपने ओर से ढकेलते हैं, जो ह्यूमन का प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है वहाँ से लोग हटके कहीं और चले जाते हैं कुछ पुश फैक्टर्स की वजह से। क्या क्या है पुश फैक्टर्स? हम बोल सकते हैं एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटी, बोल ही सकते हैं एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटी, सही है। सेकेंड में बोल सकते हैं, सॉरी एक्चुअली नॉट एडिक्वेट, इट्स इनएडिक्वेट। सेकेंड में बोल सकते हैं इनएडिक्वेट नेचुरल रिसोर्सेस, अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं लो लेवल ऑफ क्या बोल सकते हैं? लो लेवल ऑफ मॉडर्निज्म बोल सकते हैं, सही है। फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ से लोग क्या करते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, ठीक है। और पुल फैक्टर्स क्या हैं? पुल फैक्टर्स इज जस्ट द अपोजिट ऑफ पुश फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स में क्या होते हैं? एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, एडिक्वेट नेचुरल रिसोर्सेस, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो माइग्रेशन बेसिकली दो फैक्टर डिपेंड करता है, पुश और पुल फैक्टर्स, ठीक। तो अब हम अगले टॉपिक में चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो बेसिकली ये एक थ्योरी है, ठीक है ना, बेसिकली ये एक थ्योरी है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बेसिकली अ थ्योरी। अब आते हैं हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो एक्चुअली इसका मतलब, इसका यूज़ क्या है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन can be used to predict future population of a particular area। ये होता है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसका यूज़ होता है, वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का ये यूज़ है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हमें बताता क्या है? तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हमें यह बताता है, दिस थ्योरी tells us that a population of a particular area changes from high birth
and high death to low birth and low death as the population progresses from rural, agrarian and illiterate to urban, industrial and लिटरेट वन। बेसिकली ये क्या है, ये थ्योरी हमें ये समझाता है कि कैसे एक एरिया हाई बर्थ एंड हाई डेथ तो लो बर्थ एंड लो डेथ से डेथ में पहुंचता है। किस वजह से पहुंचता है? जब ये पॉपुलेशन चेंज होता है रूरल, एग्रेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट वन। ये आपका होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अब इसके जो है 3 स्टेजेस हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज में क्या होता है कि बोथ बर्थ एंड डेथ रेट आर हाई, जिसके वजह से डेथ इज मोर, और कह सकते हैं एट मैक्सिमम। एपिडेमिक्स, रीज़न क्या है डेथ के? एपिडेमिक्स। फिर हम बोल सकते हैं लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी, सेकेंड स्टेज में आपका क्या होता है? सेकेंड स्टेज में आपका बर्थ रेट, जो है हाई रहता है। सेकेंड स्टेज में आपका बर्थ रेट रिमेन्स हाई, ठीक है, बर्थ रेट रिमेन्स हाई। बीच की तरफ, मिडिल की तरफ, एट द मिडिल थोड़ा बर्थ रेट कम होता है। बर्थ रेट गेट्स डिक्रीज्ड, पर इससे कुछ खास प्रभाव पड़ता है नहीं। सिचुएशन में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आता है पर कुछ खास प्रभाव पड़ता है नहीं। आपको खास प्रभाव दिखेगा थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होता है? बोथ बर्थ एंड डेथ रेट आर लो। इस टाइम क्या होता है? पॉपुलेशन इज स्टेबिलाइज्ड रहता है और ग्रोस स्लोली, ठीक। जो एरिया है डेवलप्ड एरिया होता है, डेवलप्ड एरिया, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, एंड बेटर लिविंग कंडीशंस। तो यही आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का 3 स्टेज। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट दिन।